एक समय की बात है, घने जंगलों से घिरी कालदेव घाटी में, जहां सूरज की किरणें डरकर भी जमीन तक नहीं पहुंचती थीं। और इस घाटी के बीचों बीच खड़ा था एक हजारों साल पुराना मंदिर, जिसे गांव वाले मृत्युदेव का मंदिर कहते थे। कहते हैं कि जो इस मंदिर में गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। मंदिर के गर्भगृह में थी एक काली पत्थर की मूर्ति, आंखें खुली हुई, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान, और ऐसा लगता था जैसे वह कोई सांस ले रही हो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी शंकरनाथ ने बताया कि आज से करीब 900 साल पहले इस मंदिर में एक तांत्रिक राजा वीरसेन राज करता था। उसने अमरता पाने के लिए एक देवी की मूर्ति में अपनी आत्मा बांध दी, पर अनुष्ठान अधूरा रह गया और तभी से वह मूर्ति जिंदा होकर वही कैद हो गई। रात के समय मंदिर से घंटियों की आवाज आती है और किसी औरत के रोने की चीख सुनाई देती है, और कभी कभी मूर्ति की आंखों से खून बहता देखा गया। पर एक दिन दिल्ली से एक इतिहास शोधकर्ता आया जिसका नाम आरव मल्होत्रा था, और वे इन अफवाहों को सिर्फ कहानियां समझता था। उसने ठान लिया कि मैं इस मंदिर का सच दुनिया के सामने लाऊंगा। पर एक दिन रात के ठीक 12 बजे आरव अकेले मंदिर में घुसा। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, पूरा मंदिर कांप उठा और उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तूने मुझे जगा दिया। तभी अचानक आरव खुद को 900 साल पुराने समय में पाता है। चारों ओर बलि चढ़ती लाशें, जलते हवन कुंड और सामने खड़ा राजा वीरसेन दिखाई पड़ता है। राजा बोला, अगर मेरी आत्मा पूरी तरह मूर्ति में समा गई तो मैं अमर हो जाऊंगा। तभी आरव समझ जाता है कि मूर्ति केवल पत्थर ही नहीं, एक कैद आत्मा है, और राजा वीरसेन को हर 100 साल में एक शुद्ध आत्मा की बलि चाहिए थी, और अब वो बलि आरव ही था। तभी अचानक मूर्ति की आंखें चमकी और मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद है, और उसी पल एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है, देवी कालरात्रि। वो कहती हैं, यदि सूर्योदय से पहले मूर्ति का रहस्य नष्ट नहीं किया तो राजा पूरी तरह जीवित हो जाएगा। मूर्ति को तोड़ना संभव नहीं था, लेकिन एक तरीका था। यदि किसी तरह मूर्ति के भीतर छुपे हृदय पत्थर को नष्ट कर दिया जाए तो इसे रोका जा सकता है। जैसे ही आरव ने हृदय पत्थर के पास पहुंचा, मूर्ति से खून बहने लगा और मंदिर में मरे हुए लोग जिंदा होने लगे। राजा की आत्मा चिल्लाए, अगर मैं नष्ट हुआ तो ये घाटी भी खत्म हो जाएगा। आरव ने आखिरी मंत्र पढ़ा और पत्थर पर प्रहार कर दिया। तभी एक तेज रोशनी, भयंकर विस्फोट और फिर सन्नाटा छा गया, और सुबह आरव मंदिर के बाहर बेहोश मिला। मूर्ति टूट चुकी थी, मंदिर खंडहर बन गया, लेकिन गांव वालों ने देखा कि मूर्ति के टूटे टुकड़ों में अब भी एक आंख खुली हुई थी। और उसी रात घाटी में फिर से घंटी बजी। कहते हैं, बुराई कभी पूरी तरह मरती नहीं, वो सिर्फ रूप बदलती है। लेकिन रात के अंधेरे में वो आंख धीरे धीरे घूमती थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। एक दिन गांव में उसी रात 3 लोग अचानक लापता हो गए। एक औरत ने कहा, मैंने मंदिर से किसी को पुकारते सुना। आवाज आरव जैसी थी, जबकि आरव तो बेहोश पड़ा था। सुबह आरव को होश आया, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर नहीं, बस एक अजीब सी चमक थी।
दादाजी शंकरनाथ फुसफुसाए, मूर्ति मरी नहीं है, वो आरव के अंदर चली गई है। उद्धरण चिन्ह। पर एक दिन रात होते ही आरव बिना बताए फिर से मंदिर की ओर चल पड़ा, और उसके पैरों के निशान पीछे की तरफ थे, जैसे कोई उसे उल्टा चला रहा हो। जिस जगह मंदिर टूट चुका था वहां अब एक नया मंदिर खड़ा था, वैसा ही जैसा 900 साल पहले था। घंटियां खुद बज रही थीं, दियों में बिना तेल के आग जल रही थी, और गर्भगृह में नई मूर्ति, लेकिन चेहरा आरव जैसा था। तभी मूर्ति के मुंह से आवाज आई, मैं अधूरा था, अब पूरा हो गया हूँ। 900 साल बाद मुझे शरीर मिल गया है। गांव वाले समझ गए राजा वीरसेन लौट चुका है। अब बलि हर 100 साल में नहीं, बल्कि हर अमावस्या की रात होने लगी। गांव के लोग बिना खून के मरे मिले, शरीर पर कोई जख्म नहीं, लेकिन चेहरा डर से जमी हुई चीख जैसा। देवी कालरात्रि की आवाज फिर गूंजी, अब केवल एक तरीका बचा है, मूर्ति को नहीं, शरीर को जलाना होगा। पर वो शरीर आरव का था। तभी आरव की माँ गांव पहुंची। वो रोते हुए बोली, अगर मेरा बेटा इस दुनिया को बचा सकता है तो मैं उसे जाने दूंगी। और अमावस्या की रात आरव को मंदिर में बांधा गया। मूर्ति हंस रही थी। आग जलाई गई। जैसे ही आग भड़की आरव की आंखों से आंसू निकले। वो चिल्लाया, माँ, मैं अभी जिंदा हूँ। एक पल की देरी और मूर्ति से खून बहने लगा। राजा की आत्मा जलने लगी। पूरी घाटी कांप उठी। तेज विस्फोट। सुबह मंदिर पूरी तरह राख बन चुका था। आरव की सिर्फ राख बची थी और गांव में शांति लौट आई। लेकिन कई महीनों बाद उसी जगह एक नई छोटी मूर्ति मिली, और वो मूर्ति काली पत्थर की थी, और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। गांव वाले कहते हैं, जब तक इंसान की लालच जिंदा है, तब तक वो मूर्ति भी जिंदा रहेगी।